हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइंड है और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, सपोज एक प्लेन दे रखा है अपन को, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब दिक्कत ये है कि ये जो लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा वाला डिफाइन करूं मैं? क्या ये वाला एंगल डिफाइन करूं, या ये वाला एंगल डिफाइन करूं, या इस तरफ डिफाइन करूं? कौन सा वाला एंगल डिफाइन करूं लाइन और प्लेन के बीच में? तो उसका तरीका ये है कि आप लाइन से कोई भी पॉइंट, लाइन पे कोई भी पॉइंट लेकर प्लेन के ऊपर डालो परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, और इंटरसेक्शन पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। या यूं समझो कि अगर आपने ऊपर से टॉर्च जलाई तो लाइन की जो शैडो आएगी, शैडो यानी लाइन का जो प्रोजेक्शन आएगा, उस शैडो और इस लाइन के बीच का एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। नहीं समझे? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं कि लाइन प्लेन को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं इधर वाला एंगल डिफाइन करूं, या उधर वाला एंगल डिफाइन करूं, या इधर वाला एंगल डिफाइन करूं। किधर भी डिफाइन हो सकता है ना, किधर भी डिफाइन हो सकता है। तो वो डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइन ऐसे किया गया है कि लाइन की जो प्रोजेक्शन है इस प्लेन के ऊपर, उस प्रोजेक्शन और इस लाइन के बीच का एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। थोड़ा और क्लियर डायग्राम देखोगे तो लाइन की किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए प्लेन के ऊपर, तो ये जो प्रोजेक्शन वाली लाइन है और ये वाली लाइन, इनके बीच का एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अब ये एंगल कैसे निकाला जाए? अच्छा, ये बात समझ में आती है क्या कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला वेक्टर भी पता है और मुझे ये वाला वेक्टर भी पता है। ये वाला वेक्टर तो लाइन के डी आर से, लाइन के डी आर से जो वेक्टर बन रहा है, जो कि A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये तो नॉर्मल वाला वेक्टर हो गया, विच इज A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो एक वेक्टर और दो वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालना होता है, क्या यूज करते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, वही लगा देते हैं अपन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब की बार कॉस थीटा नहीं, अब की बार वो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना आ जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई पहले वाले का मॉडुलस यानी कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, यहीं के मल्टीप्लाई में दूसरे वाले का मॉडुलस यानी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, यानी कि जब आप प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालोगे तो कॉस थीटा निकल के नहीं आएगा, साइन थीटा निकल के आएगा। ध्यान रखना इस बात का, जल्दीबाजी में उसको कॉस थीटा मत मान लेना। ठीक तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। और ध्यान रखने की बात क्या है कि वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू निकल के आती है। दो काम की बातें, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, यानी प्लेन का जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन, तो लाइन के डी आर वाला वेक्टर और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 हो गया, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। मैथमेटिकली भी देख लो, चाहे मैथमेटिकली देख रहे हो तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी। साइन थीटा 0 है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 होना पड़ेगा। दूसरी बात, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन नॉर्मल के पैरेलल हो गई, तो लाइन के डी आर वाला वेक्टर और नॉर्मल वाला वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या? एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तीन बातें ध्यान रखने की। पहली बात तो ये कि कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा निकल के आता है। दूसरी बात कि अगर लाइन पैरेलल है तो A1 A2 प्लस, ये लगेगा उल्टा कि सर नॉर्मली जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल आता है। यहां तो हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेन का नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा। तो एक्चुअल में लग तो पैरेलल वाली कंडीशन रही है, लेकिन बात नॉर्मल और लाइन के बीच की हो रही है। क्लियर? देखते हैं जरा क्वेश्चन। इफ द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन इज दिस मच,
तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे का भी अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखें जरा, पहला वेक्टर लाइन के DR वाला वेक्टर तो है 1, 2, लैम्डा, और प्लेन के नॉर्मल से बनने वाला वेक्टर है 1, 2, 3। तो दोनों का डॉट किया तो बना 1 प्लस 4 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई पहले का अंडर रूट विच इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दूसरे का अंडर रूट विच इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये है साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा मुझे दे रखा है, कॉस थीटा अगर अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 14 है तो मैंने ट्राइंगल बनाया, ये हुआ रूट 5, ये हुआ रूट 14, यानी कि ये वाली वैल्यू 3 आ गई पाइथागोरस से। सिंपल है तो, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ चुकी है 3 बाई रूट 14। तो इसको मैं इक्वल टू में 3 बाई रूट 14 लिख देता हूँ। 9 4 13 14, ये भी रूट 14, ये भी रूट 14 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट तो बन रहा है 3 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू, ये वाला पार्ट राइट साइड में गया तो बना 3 टाइम्स अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर किया तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30 लैम्डा इज इक्वल टू, स्क्वायर हुआ तो ये 9 हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45। अरे वाह, लैम्डा स्क्वायर तो कट गया। तो 30 लैम्डा इज इक्वल टू 25 को ले जाऊं उधर तो 45 माइनस 25 20 लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3। सिंपल है, इसी टाइप के आएंगे सवाल, जेईई मेंस में इसी लेवल के सवाल आते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है बस कि आपको यहाँ पर कॉस थीटा दे रखा था, इसलिए आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी। चले आगे और देखो जरा फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन। किसी प्लेन में किसी लाइन की इमेज, सपोज ये वाली लाइन है तो इसकी इमेज ये वाली आएगी ना। अभी इमेज कैसे निकालूं? एक तरीका तो ये है कि इस लाइन पे मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, सपोज P लिया, उसकी इमेज निकालता हूं प्लेन में, तो इमेज जो आएगी वो नई वाली लाइन पे लाई करेगी। और सिमिलरली कोई एक और पॉइंट लेता हूं इस लाइन के ऊपर, उसकी भी प्लेन में इमेज निकालता हूं, तो जो इमेज आएगी वो भी नई वाली लाइन पे लाई करेगी। तो मेरे पास नई वाली लाइन के 2 पॉइंट निकल गए, तो मैं 2 पॉइंट निकल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लगा दूंगा, बड़ी इजीली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खास बात क्या हो रही है, ध्यान से देखना। अगर आप इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालने बैठोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू देखो 0 आ रही है। अरे क्या देखो ना, पहला वेक्टर क्या बन रहा है 3, 1, -5, और दूसरा वेक्टर क्या बन रहा है 2, -1, 1। डॉट प्रोडक्ट किया तो 3 × 2 6 -1 -5 0 आ रहा है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब लाइन इज, बोलो लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। कंडीशन तो परपेंडिकुलर की दिख रही है लेकिन लाइन प्लेन के पैरेलल हो गई। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हुई है तो मुझे एक फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि जो इमेज वाली लाइन आएगी उसके DR मुझे पता चल गए। इस लाइन के DR जो थे 3, 1, -5, इमेज वाली लाइन के DR भी तो यही हो जाएंगे 3, 1, -5, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं प्लेन के। तो अब चाहिए मुझे सिर्फ इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट। वो पॉइंट कैसे निकालूं? ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही थी, किस पॉइंट से पास कर रही थी 1, 3, 4, 1, 3, 4। इस 1, 3, 4 की अगर मैं इमेज निकाल लूं, इस प्लेन में इमेज निकाल लूं, तो ये जो पॉइंट निकलेगा वो इमेज वाली लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो किसी पॉइंट का किसी प्लेन में इमेज निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बाई चांस अगर वो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल का काम कर रहा है, यानी इसके DR मुझे पता है, जो नॉर्मल के DR है। तो इसके DR हो जाएंगे 2, -1, 1, यानी इस लाइन की इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाले DR यूज करने हैं। तो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी x - 1/2 इज इक्वल टू y - 3/-1 इज इक्वल टू z - 4/1 इक्वल टू में लैम्डा मान लिया। क्यों? ताकि x की वैल्यू आ रही है 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ रही है 3 माइनस लैम्डा और z की वैल्यू आ रही है लैम्डा प्लस 4। यानी लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट निकल गया। जनरल पॉइंट, जी मतलब जनरल पॉइंट।
यानी इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूं 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 4, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने का मेरे पास जुगाड़ आ चुका है। क्या जुगाड़? कि ये वाला पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 माइनस लैम्डा और क्या था वो लैम्डा प्लस 4 ये वाला पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा 2x का मतलब 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस y यानी माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस z यानी प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस में एक 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 6 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। बड़ी अच्छी सी वैल्यू आ गई लैम्डा की -1। लैम्डा की वैल्यू -1 आई तो ये वाला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, डाल के देख लें जरा। लैम्डा को -1 डाला तो ये बना -1 कॉमा 4 कॉमा 3। क्या निकल के आया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आया है। जो ये वाला पॉइंट था 1,3,4 1,3,4 अपन ने इस लाइन की इक्वेशन लिखी थी, इस पॉइंट को जनरल पॉइंट माना था और इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया था, तो लैम्डा की वैल्यू निकली थी। उस लैम्डा की वैल्यू को पुट करके ये पॉइंट निकल के आया -1,4,3। तो फिर जो इमेज निकलनी है, सपोज ये पॉइंट P था और ये वाला पॉइंट P' था, इमेज तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या आ जाएगा ये -3, 4 अगर आना है यानी कि 8 बनना है, यानी कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। 3 अगर बनना है यानी 6 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। सर आपने जल्दी कैसे निकाल लिया? अरे कुछ नहीं, कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं किया है। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू -1, y1 प्लस y2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 4, z1 प्लस z2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3। करके देख लो भले। तो अब जो नई वाली जो इमेज वाली लाइन थी उसके dr मुझे पता थे ऑलरेडी। क्या थे उसके dr? ये रहे 3,1, -5 3,1, -5 और उस लाइन पे एक पॉइंट भी मिल चुका है। अब लाइन की इक्वेशन बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। हालांकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, लेकिन एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन का इस्तेमाल किया अपन ने और उससे हमें एक बड़ी खास चीज पता चली कि लाइन जो थी वो प्लेन के पैरेलल थी, इसलिए जो इमेज वाली लाइन थी उसके भी dr हमें डायरेक्टली पता चल गए। क्लियर हुआ? जो बातें काम की थी उनको ध्यान में रखना, इतना मुश्किल नहीं, बड़ा इजी सा टॉपिक है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.